जो किरदार हम हैं नहीं, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, बट वी हैव टू पोर्ट्रे एंड क्रिएट दैट एंटायर लोगों को उस पर ट्रस्ट करवाना. बट आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव इट. पीपल विल फाइंड साहिल, पलक, अयाज so real at the moment. They will feel that कि है ना. So congratulations for your new तंदूर. तो जानना चाहेंगे 6 महीने पहले इसका ट्रेलर आउट हुआ था जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था. आप लोगों ने आपको ट्रेंड किया था, ट्रेलर को ट्रेंड करवाया था. तो जानना चाहेंगे पर्सनली रिस्पॉन्स ऐसा मिला था? पर्सनली रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, वेलकमिंग मिला. It's very good that अभी सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ है, people are already excited about the series and people are very excited right now also. वो वेट कर रहे कब 22nd आए और वो तंदूर देखे. जी. आपको पर्सनली रिस्पॉन्स कैसा मिला आपके फैंस? अब तक तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है. मैं ऑनेस्टली पिछले कुछ दिन से शूट करते आ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बिन रियली फॉलोइंग कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है. बट बीच बीच में मैं जाके यूट्यूब पे चेक करता हूँ कि व्यूज़ कितने आ रहे, लाइक व्हाट इज़ द जनरल वाइब. आपको पता चल जाता है. आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस बिकॉज हम सोशल मीडिया के एरा में रह रहे हैं. तो इट इज़ ईजी टू गेट अ पल्स की आपके अटेम्प्ट्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले आ रहे, नेगेटिव रिस्पॉन्स ले आ रहे, जो कुछ भी है. एंड आई फील मुझे इस किस्म के रोल में पहले नहीं देखा गया है, तो उसको भी लेके काफ़ी इंट्रीग है. एंड रश्मि और मेरी एक फ्रेश पेयरिंग है. जब आप एक शो पे काम करते हो तो यू डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग टू क्लिक, व्हाट्स नॉट गोइंग टू क्लिक. अभी ये हैशटैग बन रहा है कि ताराश एंड इट्स वेरी क्यूट. और ये सब सिर्फ फैंस की वजह से. सो आई थिंक दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी अस टुगेदर एंड एक्चुअली सो एम आई. सो गॉड विलिंग सब अच्छा जाएगा. एंड रियल बेस्ड स्टोरी है, तो जानना चाहेंगे कितनी डिफिकल्टीज आई है उसको रीड करने में, मतलब रियल लाइफ में करने में वो चीज़ को. आई थिंक जो मेरी प्रॉब्लम्स है कि जब भी हमने शूट किया है तो इसे बहुत तोड़ मरोड़ के सीन्स को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है. आई कांट इवन टेल यू दैट अबाउट द स्टोरी बिकॉज आई वुड वांट कि आप देखें. पर एज एन एक्टर मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा ये पहले, अच्छा ये अभी है, अच्छा ये सडनली पीछे जाके वापस अभी है, तो वो मैं नहीं कर पाती थी. तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी. बट सर बहुत हेल्प करते थे. ही वॉज वेरी हेल्पफुल, सपोर्टिव एज एन एक्टर, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन योर को स्टार इज़ गुड. ये हाँ कोई कैरेक्टर नहीं तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक नॉन लीनियर कहानी है. तो इट कीप्स गोइंग बैक एंड फोर्थ. तो जब मैं परफॉर्म भी कर रहा था तो आई हैड टू काइंड ऑफ कीप अ सेपरेट डायरी जहाँ पे मैंने सारे सीन्स एक लीनियर पैटर्न में लिखे थे. तो मुझे पता, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर कि आप जानो और पहचानो कि आप प्रेजेंट में कहाँ पे हो, आप कल कहाँ पे थे और कल कहाँ पे रहोगे. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो. नहीं तो आप खुद के एक स्टोरी में आप फंस जाते हो, आप खो जाते हो. तो फॉर मी दैट वाज इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो बिकॉज दिस ये जो कहानी है, इट हैपन्स एट 3 वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स इन माई कैरेक्टर्स लाइफ. तो खेलने में मज़ा तो डेफिनेटली आया. और लोग दरअसल पूछते हैं कि ओ वॉज इट अपसेटिंग प्लेइंग इट. ऑनेस्टली अपसेटिंग नहीं था, बिकॉज आप जानते हैं कि इट इज़ लूजली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वर्क ऑफ फिक्शन, क्योंकि ये हमारा टेक है इस कहानी पर. आई मीन सब जानते हैं कि उस रात हुआ क्या था. बट होपफुली ये शो देखने के बाद लोग समझ आएंगे कि ये क्यों हुआ था, बिकॉज आई थिंक द वाई इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द वॉट. तो जी. आपसे जानना चाहेंगे कि आप मतलब कैरेक्टर्स के बहुत सारे शेड्स देखने मिले हैं. काफ़ी लव से शुरू होता है, फिर बीच में थोड़ा मतलब पूरी चीज़ें होती है, सस्पेंस आ गया है. तो आपसे जानना है मतलब कैसा रहा है पूरा ओवरऑल, कैसे मतलब 3 शेड्स कैसे परफॉर्म किया? 3 शेड्स कैसे परफॉर्म किया? आई फील सर तो पूरी तैयारी कर रहे थे 6 महीने से. एंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आप जब लाइव देख रहे थे तो ऐसे घबराहट सी छूट जाती थी. इनके कुछ सीन बहुत इंटेंस है. सिर्फ आंखों में आंखें डाल के सिर्फ 2 लाइनें भी होती थी तो इट यूज्ड टू बी लाइक वेरी इम्पैक्टफुल. तो वो जब आप पूरे फ्लो में देखेंगे और टीवी पे देखेंगे, आप अपने कंफर्ट के साथ देखेंगे, आप फ्लो में चले जाएंगे.
तो आई मस्ट टेल यू दैट कि आप अपने लुक्स के साथ ही नहीं, एज एन एक्टर आप उस वक्त उस मेंटल स्टेट को भी क्रिएट कर रहे हैं. तो ही वाज फैबुलस ड्यूरिंग द शूट एंड आई ऑलवेज से दैट आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम. आई थिंक जब स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी हो और कैरेक्टर इतने अच्छे तरीके से लिखा गया हो तो आपके अंदर हम एक्टर्स हैं तो वी आर हंग्री टू डू गुड वर्क तो वो ऑनेस्टली ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ ही जाता है. एंड ऑफ कोर्स अलग अलग किस्म के रोल्स होते हैं. कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि यू कैन लिटरली जस्ट शो अप ऑन सेट एंड बी एन एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ, और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं वे यू रियली हैव टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि यार ये इस बंदे ने ऐसे क्यों किया, और एंड ट्राई एंड मेक दैट इमोशन एज रियल एज पॉसिबल. बिकॉज अगर एक कहावत है दे से कि यू स्टार्ट एक्टिंग व्हेन यू स्टॉप एक्टिंग. तो आप जब कैमरे के सामने एक्ट नहीं करते हो और यू जस्ट रिएक्टिंग, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक हैविंग अ गुड को-स्टार कम्स इन हैंडी. बिकॉज क्या होता है कि इट इज़ लाइक अ डांस, इट इज़ अ ड्यूल बिटवीन टू पीपल. आप अकेले एक्टिंग नहीं कर सकते, चाहे फ्रेम में 2, 3, 4, 5, 10 लोग क्यों ना हो. यू आर नॉट एक्टिंग बाय योरसेल्फ. अगर किसी एक एक्टर का पिच, परफॉर्मेंस का पिच यहाँ हो और आपका उधर हो तो इट विल लुक जारिंग. बट सबको एक ही किस्म का एक्टिंग, अगर एक ही किस्म की एक्टिंग करेंगे तो इट विल बी मोर इफेक्टिव. तो दैट्स व्हाट रश्मि एंड मी ट्राई टू डू. और वियर्डली इनफ रश्मि और मी ने और मैंने ज़्यादा रिहर्स तो किया नहीं, बट हमने लूजली रिहर्स किया. और हमने एक दूसरे से वादा किया कि वी माइट डू 1-2 थिंग्स इन द सीन जिसके बारे में हम पहले से एक दूसरे को बताएंगे नहीं, तो वो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो. एंड काफ़ी सारे ऐसे बड़े सीन्स है जिन्हें मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ. जो छोटे मोमेंट्स, हाँ, जिसमें हमने सडनली एक गोगली फेंक दिया या कुछ अलग कर दिया जो स्क्रिप्ट में ना हो, एंड दैट रिएक्शन इज ऑफ जेन्युइन सरप्राइज और शॉक, और जो भी रिएक्शन था तो शूटिंग पता नहीं था कि इतनी फ्लो में जो किरदार हम हैं नहीं, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, बट वी हैव टू पोर्ट्रे एंड क्रिएट दैट एंटायर एंड लोगों को उस पर ट्रस्ट करवाना. बट आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव इट. पीपल विल फाइंड साहिल, पलक, अयाज so real at the moment. they will feel that कि उनकी अपनी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. उनको कईयों को लगेगा पलक वॉज राइट, कईयों को लगेगा साहिल वॉज राइट. सो आई थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट अ लव विच इज़ एक्चुअली इट्स अ वेरी अगली लव स्टोरी जिसका एंड बहुत ही गंदा होता है. आपसे जानना चाहेंगे तंदूर सीरीज के बाद तंदूर के मायने कितने बदले हैं? लुक, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये पॉपुलर कल्चर में तो है, ये कहानी है, सब जानते हैं कि हुआ क्या था. और इस शो के दौरान हम बस बताना चाह रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये कब हुआ सब जानते हैं, कैसे हुआ सब जानते हैं. बट लाइक कि nobody is born a murderer. मेरा ये फिलोसफी है कि no one is born a murderer. No one is born good or bad or evil or great. You have to constantly work on yourself, and कभी आपके अच्छे इंटेंशन होने के बावजूद आपके हाथों कुछ बुरा हो सकता है, एंड वाइस वर्सा. तो आई फील कि ऐसा हुआ है. तो आई डोंट थिंक कि ये शो देखने के बाद तंदूर को लेके लोगों की मेंटालिटी बदल जाएगी. बट आई फील दे विल अंडरस्टैंड कि लव, पैशन और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बीच में एक फ़र्क है, एक अंतर है, एंड होपफुली वो समझ पाएंगे. सो होपफुली इट विल नॉट जस्ट बी अबाउट द रियल लाइफ इंसिडेंट, बट इट विल बी अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इन जनरल. वेरी ट्रू.